बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आओ बच्चों, आज टाइम ज़ाय किए बग़ैर सवाल हल करते हैं, क्योंकि लेंथी सवाल है। रियाजी बराए जमात दोहम की मश्क नंबर 1.4 का सवाल है। कहाँ गई? सवाल नंबर 8। ओके, सवाल नंबर 8 है, इसको हल किया जा रहा है। गौर से देखें, सवाल लेंथी भी है, थोड़ा टफ भी है। वीडियो को शुरू से आखिर तक देखेंगे तो समझ आएगा। बसूरत दीगर बीच में अगर आपने वीडियो को छोड़ दिया, ना देखा तो समझ नहीं आएगा। और सवाल को याद रखें, हमेशा रियाजी का असूल है, रियाजी सीखें और ख़ुद हल करने की कोशिश करें। इसके बाद ख़ुद आप इसी सवाल को एक बार दो बार ख़ुद हल करें तो इंशाल्लाह ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। तो एक बात याद रखें, यहाँ पर मैंने साइड पे कुलियात लिख दिए हैं ताकि जगह तंग ना हो। ये साइड पर ये ऐसे समझो रफ़ अमल है। अगर आप लोग कुलियात लिखेंगे तो रफ़ अमल का हवाला देंगे। सवाल में ये चीज़ें शामिल ना किया करें, इम्तिहान में ख़ुसूसन। तो रफ़ अमल का हवाला देकर बेशक कुलियात लिखें। अगर असल अमल में शो करते हैं तो वहाँ सामने लिख दिया करें प्रूफ के तौर पर, ये नुकत लगा दिया करें, वो 3 नुकत वाला। ठीक है, तो यहाँ पर अभी हम सवाल को हल कर रहे हैं। वीडियो लेंथी नहीं बनानी आज, कोशिश करूँगा मैं हर स्टेप पर आपको डिटेल बताऊँगा। तो गौर से देखिए। तो ये सवाल है हमारा, मैंने लिख दिया है, यहाँ 12 है। ठीक है, ये 12 है। तो ये सामने बाकी हर चीज़ क्लियर नज़र आ रही होगी आपको। अब यहाँ पर हल शुरू कर दिया। यहाँ से ये रकम लिखी, तरफ़ैन का मुरब्बा लेने से। मुरब्बा क्यों लेते हैं ये आपको बार बार बताया गया है, ताकि ये जज़र की जो अलामत है ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि जज़र और मुरब्बा आपस में एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। ठीक है, जैसे जमा और माइनस, माइनस और जमा एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। तकसीम और ज़रब एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। तो ये जज़र और मुरब्बा एक दूसरे के मुतज़ाद हैं। तो अब तरफ़ैन का जज़र, यानी इस लेफ़्ट हैंड का भी जज़र नहीं मुरब्बा, और राइट हैंड का भी मुरब्बा ले लिया। अब चूँकि आप जानते हैं ये कुलिया ए जमा बी का मुरब्बा, यहाँ ए जमा बी है, यानी पहला रुकन ए है फिर बी है। यहाँ पहला रुकन हमारा ये है सालम एक्स जमा 4 का जज़र ये ए है, एक्स माइनस बी 12 का जज़र ये बी है, दरमियान में जमा है। ठीक है, तो इसी कुलिया के तहत अगर ये कुलिया आपको आता है तो आप समझ जाएंगे। लेकिन काफ़ी बच्चे कुलियात याद नहीं करते, तो कुलियात याद करना बहुत ज़रूरी है, ये जहन में रखें। तो आओ इस कुलिया के तहत हल कर रहे हैं। पहले रुकन का मुरब्बा कर दिया, पहला रुकन लिख दिया का मुरब्बा, फिर जमा 2 कुलिया जो कि हमें कहता है 2 यानी दुगना, ज़रब पहला रुकन, ये पहला रुकन आ गया, फिर ज़रब दूसरा रुकन यानी ये दूसरा रुकन आ गया, जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा ये आ गया। मसावी है, अब मसावी के इस जानब बिल्कुल एक ही रकम है, यानी पूरे ऊपर जज़र है, तो उसका मुरब्बा भी उसी हालत में मैंने लिख दिया। यहाँ निकाल ले, आगे आकर निकालते हैं। तो ये जज़र और 2 आपस में गए, ख़त्म हो गए। इसको मैं यहाँ रखूँगा यार, इंशाल्लाह लिखा जाएगा। तो एक्स जमा 4 बच जाएगा। फिर इन जज़र और 2 ख़त्म हुए, ये चीज़ बच गई। इस तरीके से अब ये ख़ास तौर पर यहाँ ध्यान रखना है, ये सेटअप ज़रा मुश्किल है। अब ये 2 है, ये ब्रैकेट का माना ज़रब है, 2 चूँकि जज़र के बाहर है, यहाँ भी एक मौजूद होता है जज़र के साथ बाहर। ठीक है, एक इंडेक्स होता है, एक मजजूर होता है, तो लिहाजा यहाँ भी एक मौजूद होता है जो लिखाई में नहीं आता। लिहाजा 2 को 1 से ज़रब दी जाए, 2 एकम 2, 2 एकम 2 ही हासिल हुआ। यूँ समझो बाहर वाले हिंसू ने या रकूम ने आपस में ज़रब ली। ठीक है, इस तरीके से अंदर वाली जज़र के अंदर जो मौजूद हैं वो आपस में उनको ज़रब देंगे।
तो ये x पहले लिख दें, ज़र्ब का आसान तरीका, ये x लिख दिया और ये पूरा जुमला लिख दें आगे, x माइनस 12, फिर जमा का 4 लिख दें, ठीक है। फिर ये मुकम्मल जुमला लिख दें x माइनस 12। अब देखें आप तजज़ी करते होंगे, तजज़ी के वक्त दो ब्रैकेट जब इकट्ठे एक जैसे आ जाते हैं तो हम समझ जाते हैं हमारा सवाल काफ़ी हद तक ठीक है। ये तकरीबन वही सेम चीज़ वही है। या इनको जो अलहदा होते हैं उनको अलहदा ब्रैकेट में बंद कर देते थे, याद होगा अच्छी तरह से। आगे आएगा सवाल में आपको फिर मैं यह बात बता दूँगा। यानी बाहर वालों को इकट्ठे कर दिया, यहाँ यूँ समझ लो, और इन दो में से एक को लिख दिया। अब यहाँ एक था हमने 2 बार लिखा, ये असल में यही बात है, हम इन दो में से एक लिखते हैं, याद है। अब यहाँ 2 बना दिए, तो आगे जमा x माइनस, इसका भी जज़र और वो आपस में गए तो x माइनस 12 मसावी है, ये भी जज़र और 2 गए तो x जमा 63/2, ठीक है। अब यहाँ पर ये x माइनस 12, यहाँ x जमा 4, माइनस 12 कहाँ से आया भाई, माइनस 12 नहीं है भाई, जमा 12 है सारा, शुरू से सारा जमा जमा, ये जमा, ठीक है, ये भी जमा रहेगा। देखा जमा था, माइनस मैंने लगा दिया था, तो अब ये भी माइनस चले, यहाँ भी जमा करेंगे इसको भी, और कहीं भी माइनस नहीं है, फिर देख लेते हैं कहीं, ये देखें माइनस लगा दिया मैंने यहाँ पे भी, तो ये माइनस सारे ख़त्म कर दिए, ठीक है। इस तरीके से अब ये 1x और ये 1x जमा के 2x बन गए, फिर जमा का 4 है, जमा का 12 है, ये जमा के 16 बन गए, और जमा का ये 2, और x को x से ज़रब दी, x की 2 बना, और जमा 12 को x से ज़रब दी, 12x बना। अब यहाँ से यहाँ तक तमाम देखें माइनस की अलामत है नहीं सिरे से पूरे सवाल में, यहाँ तो मैंने माइनस पता नहीं कैसे लगा दिया। यही गलतियाँ होती हैं इंसान से, क्योंकि गलती का पुतला है। कहीं भी मेरे सवाल में गलती हो तो कमेंट्स में बता दिया करें, ताकि उस वीडियो को दुरुस्त किया जा सके, लोगों को, मेरे बच्चों का नुकसान ना हो। एक मेरी गलती की वजह से लाखों लोग नुकसान में रहेंगे, लिहाजा मेहरबानी करें, गलती ज़रूर बता दिया करें। कोई गलती हो जाए तो मेरी कोशिश है मैं गलती ना करूं। अब यहाँ पर x ज़रब x की 2, x ज़रब 12, 12x जमा का तमाम जमा है, तो आंखें बंद करके जमा लगाते जाएं। जमा का 4x, ठीक है, 4 ज़रब x जमा का 4x, और जमा फिर जमा का 12 चौके 48। अब ये दोनों रकूम हम इस तरफ नहीं लाए थे ना, ले आए थे, ठीक है, ये ख़त्म हो गई, तो मसावी है। अब ये x जमा 63/2, तो अब इस 2 को गायब करते हैं 2 से ज़रब देने से, ताकि बटा ख़त्म हो जाए। बटे को ख़त्म करते हैं, 2 ज़रब 2x जमा 2 ज़रब 16 जमा 2 ज़रब ये 2 यहाँ लिख लेते हैं। ये x की 2 जमा 12, 12 भी x है, 12 ज़रब x 12x, 12x जमा 4x जमा 48, अब मसावी है 2 ज़रब x, फिर जमा 2 यहाँ लिख लेते हैं ताकि कैमरे में क्लियर नज़र आए। जमा के बाद ये आप यहाँ सीधा लिखा करें यहाँ। अब 2 दूने 4, 2 ज़रब 2, 2 दूने 4x जमा 16 दूने 32, 16 दूने 32 जमा ये 2 दूने 4, ठीक है। अब ये x की 2, यहाँ फिर ये 2 हम किस्म रकूम में इन दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, दोनों जमा के हैं, जमा के 12 और जमा के 4 16x,
जमा के जमा 48 मसावी है 2 ज़रब x 2x जमा ये 2 से कट गया, इसका बटा 1 था तो लिहाजा ये 63। अब इन दोनों रकूम को हम उस जानिब ले जाते हैं तो यहाँ 4 जदर वाली रकूम सिर्फ यहाँ रहें इस साइड पे लेफ्ट हैंड पे। 48 बराबर है 2x पहले से मौजूद था, इस 4x को इस तरफ ले गए तो माइनस का 4x बन गया। फिर जमा का 63 पहले से मौजूद था, जमा का 32 जब इस जानिब गया तो माइनस का 32 हो गया। तो 4x की 2 जमा 16 जमा 16x जमा 48 बराबर रहा। अब ये 63 में से 32 गया, 63 में से 32 गया 31 जमा का, ठीक है। माइनस के 4x में से 2x जमा का गया तो माइनस के 2x इसलिए इस साइड पे रखे ताकि ये कुलिया बन सके, बीच में माइनस आए, ठीक है। माइनस शुरू में आए तो वो सवाल को मुश्किल बना देती है, लिहाजा अब यहाँ तक आप समझ गए होंगे। एक बार फिर तरफ़ैन का मुरब्बा लेने से, तो हम मुरब्बा लेते हैं 4x की 2 जमा 16x जमा 48 इसका होल का मुरब्बा हो गया। 31 माइनस 2x इसका भी मुरब्बा हो गया। तो 4 जदर के बाहर है, 4 चौके 16 हो जाएगा। और सारी ये मैं लगा रहा था तो ये जदर और 2 ख़त्म हो गए तो ये ब्रैकेट में लिख देंगे x की 2 जमा 16x जमा 48। मुरब्बा लेने का मकसद यही था कि जदर के अलामत ख़त्म हो जाए। मसावी 31 ज़रब 31, हम इसको यहाँ कर लेते हैं। 31 ज़रब 31 कम 3 कम 3 3 3 9 1 6 961 याद रखें 961। तो ये इस कुलिये के तहत हल किया जा रहा है, ठीक है। माइनस वाले कुलिये के तहत पहले रुकन का मुरब्बा माइनस 2 ज़रब पहला रुकन यानी 31 ज़रब दूसरा रुकन यानी 2x जमा दूसरे रुकन का मुरब्बा यानी 2x का मुरब्बा। अब 16 को इससे ज़रब दे रहे हैं 16x की 2, क्योंकि तमाम जमा हैं तो तमाम जमा के जमा आ जाएंगे, आंखें बंद करके जमा लगाते जाएं। 16 ज़रब 16 256 x जमा 48 16 ज़रब 48 16 8 128 हाथ लग गए 12 16 चौके 64 और 12 76, याद रखें ये 76 रहा। मसावी 31 को हम ज़रब दे चुके हैं तो क्या आया था 961। अब यहाँ से यहाँ तक 3 को ज़रब देना है। 2 दूने 4 4 एकम 4 माइनस का 4 2 दूने 4 4 एकम 4 4 तिया 12 124 और x जमा 2 दूने 4x की 2, ठीक है। अब यहाँ इन तमाम रकूम को इस तरफ ला रहे हैं। 16x की 2 माइनस के ये 4x की 2 जमा का 4x जब इस जानिब आएगा तो माइनस का 4x की 2 बन जाएगा जमा 256 x और ये x वाली रकम इस तरफ लाएंगे तो ये जमा का ये माइनस था इस तरफ आया तो जमा का बन गया 124x। फिर जमा का 768 पहले से मौजूद है तो ये भी जमा का है। मसावी के उस तरफ आएगा 961 तो माइनस का बन जाएगा
और मसावी किस तरफ 0 बच गया। तो अब ये हम किस्म हैं, ये दोनों हम किस्म हैं, ये दोनों हम किस्म हैं आपस में। इन दोनों को देखते हैं, ये एक माइनस है तो एक जमा है, तफरीक हो जाएंगे। 16 में से 12 x की 2 जमा का बच जाएगा, और ये दोनों जमा की है तो आपस में जमा हो जाएंगे, अलामत जमा की रहेगी। 6 और 4 10 हासिल होगा 1, 2 और 5 7 और 1 8, 2 और 1 380, ये x। और जमा अब 961 में से 768 तफरीक करते हैं, क्योंकि ये माइनस का है ये जमा का है, तो ये आपस में तफरीक हो जाएंगे। माइनस का बचेगा, जमा का नहीं बचेगा, बल्कि माइनस का बचेगा। क्या बचेगा माइनस का? 961 में से 768, 11 में से 8 गया 3, 15 में से गया 9, 8 193। ठीक है, अब हमने चलो यहाँ PTO कर देते हैं। आगे सवाल को वापस यहाँ यही चीज़ मैं यहाँ लिखता हूँ, 12x की 2 जमा 380x माइनस 193 0 के। अब ये 93 और 12 आपस में ज़रब खाएंगे। यहाँ नहीं, हम यहाँ लिखते हैं 193 ज़रबे 12, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 से लगा 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 3 दूनी 6, 9 दूनी 18 से लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो 193, 6 11 से लगा 1, 12 और 13 से लगा 1 2, 2316। अब ज़रब देने से 2316 बने, जबकि तफरीक करने से क्या बने? 380। ये सेटअप भी देखने के काबिल है, देखें। तो 380 बनना चाहिए। अब 2316 को यूँ हम हल करते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2 बच गए 1, 5 दूने 10, 8 दूने 16, फिर 2, 5 दूने 10, 7 दूने 14, 9 दूने 18। अब भी 2 दूने 4 नहीं हो रहा, लिहाजा 380 से ज़्यादा है ये अभी तक, तो फिर 2 पर नहीं हो जाएगा तो 3 पर जाएगा। 3 एकम 3, 2 27, 9 3 27, 3 3 9। अब 380 से ये कम पड़ गया है। अब देखते हैं, तो 193 को हम इस 2 से ज़रब देंगे। ठीक है, 193 ज़रबे 2, 3 दूनी 6, 19 दूनी 38, ये 386 आ गया, और ये 2, 3 दूनी 6, ये 2 बच गए थे, ये 6 आ गया, तो ये 86। 386 में से 6 को तफरीक किया जाए तो 380 बनता है। ठीक है, तो अब ये वापस इस तरीके से 12x की 2 लिख दिया, जमा माइनस 193 को भी लिख दिया, बराबर है 0 के। ये क्या, इस अलामत को उतार दिया। अब इसमें बड़ा हिस्सा क्या है? 386 मुतग़य्यर। ये बात किस चीज़ की थी? तफरीक की, तो इसके मुखालिफ अलामत लगाएंगे। ठीक है, दूसरा हिस्सा क्या है? 6, और ये मुतग़य्यर 6x। ठीक है, अब इसमें क्या मुश्तरक नज़र आ रहा है? गौर से देखा जाए तो 2 मुश्तरक है, 1 और x की 1 मुश्तरक है। अब 6x से 2 6 12, x ज़रब x, x की 2, ये जमा है ये जमा है, दोनों जमा है, तो यहाँ जमा लगा दें। अब इसको 2 पर तकसीम करें तो यकीनी बात है 193 बचेगा। 2 एकम 2 बच गया, 1 18, 9 दूने 18, फिर 3 दूनी 6, x यहाँ पहुँच चुका है। दरमियान वाली अलामत को बरकरार रखें।
अब इसमें क्या है, मुश्तरक कोई चीज़ मुश्तरक नहीं, लिहाजा इसको हम एक ही मुश्तरक तस्वर करेंगे। एक को 6x से ज़रब देंगे, देखा ये सेम आ रहा है, तो ये मनफी है, ये मनफी है, जमा दोनों माइनस हैं, जिन दोनों एक जैसी अलामतें हैं, जमा लगाएं। एक को 193 से ज़रब देंगे, ये सेम हो गए दोनों एक जैसे, तो इंशाल्लाह सवाल हमारा ठीक जा रहा है। तो इसके बाद अब बाहर वालों को इकट्ठे लिख दें, 2x माइनस 1 और ये अंदर वाली दो ब्रैकेट से 6x जमा 193 बराबर है 0 के। देखो ये वही पोजीशन बन गई जो मैंने यहाँ देखी थी, ये मैंने कहा आपको बता दूंगा फिर। ये दोनों सेम है, ये ठीक है, यानी इसको जुदा किया एक ब्रैकेट को, यहाँ जैसे ये जुदा है, जुदा को हम लोगों ने इकट्ठे कर दिया, यानी इस हालत में थे फिर इस हालत में ले आए थे उनको, ठीक है। तो अब पहली पोजीशन ले लेते हैं पहले, 2x माइनस 1 बराबर 0 के, तो 2x बराबर है जमा का 1 मनफी के उस तरफ गया, तो 1x बराबर है इसी 2 को बट्टा बना दे इसका, ये पहला जवाब मिला। और इस तरीके से दूसरा जवाब भी देखते हैं, 6x जमा 193 बराबर है 0 के, तो 6x बराबर रहा माइनस का 193 बन जाएगा उस तरफ जाते हुए, तो 1x की कीमत माइनस 193 बटे 6 हो जाएगा, ये दूसरा जवाब रहा। अब करते हैं पड़ताल, इसकी भी पड़ताल करते वक्त वापस हमने वो अपना रकम वापस लिखनी है, ये वाली, ठीक है ना। यहाँ x जमा 4 x जमा 12 63 बटे 2, x जमा 4 x जमा 12 बराबर है x जमा 63 बटे 2। तसल्ली कर लेते हैं वापस, x जमा 4 x माइनस 12 नहीं जमा 12 यार, फिर ये जमा 12 है, ठीक है, देखा गलती कर दी। इस तरफ गौर से फिर इसको इस तरफ देख लें, x जमा 4 जमा x जमा 12, ये जमा है बीच में, इसके भी याद रखें, मसावी है x जमा 63 बटे 2। तो यहाँ पर अब हम 193, ठीक है ना, यहाँ तक आप समझ गए इंशाल्लाह। तो आओ हम इसको 1/2 x की जगह 1/2 रखने से, और इस तरफ x की जगह क्या है माइनस 93 193 बटे 6 रखने से, ठीक है। तो 1/2x जहाँ देखेंगे वहाँ 1/2 रखेंगे, तो 1/2 जमा 4 जमा 1/2 जमा 12 था, याद है ये 12 मसाविये 1/2 जमा 63 बटे 2। तो चूंकि इसका बट्टा 1 है, याद रखें इसका बट्टा भी 1 होता है जो लिखाई में नहीं आता, लिहाजा इसका इजाफा कर लिया 2 को 2 पे तकसीम किया, जवाब 1 मिला, 1 ज़रब 1 1, फिर जमा 1 को 2 को 1 उठाया, 2 को 1 पे तकसीम किया, तो जवाब 2 4 दूने 8, जमा इसका इजाफा कल वही 2 है, तो ये 1 आ जाएगा उसी तरीके से, और ये 12 दूने 24 बन जाएगा। 2 पर तकसीम किया, जवाब 1 मिला, 1 ज़रब 1 1, फिर 1 को उठाया तकसीम किया, 2 जवाब मिला, 2 12 दूने 24, ठीक है, बराबर है इन दोनों का बट्टा 2 है, तो इनको डायरेक्ट जमा कर दें 64, इसका भी जदर है भाई। अब ये आ गया, ये 9/2
जमा ये 25/2 मसावी ये 64/2। ठीक है, इस तरीके से अब ये किस चीज़ का मुरब्बा है हमारे पास, तो इसको यूं कर लेते हैं हम, ये 3/2 का जदर हो जाएगा क्योंकि 2 का मुरब्बा नहीं है, जमा ये 5/2 का जदर हो जाएगा, मसावी ये 8 का कामन मुरब्बा है, 8/2 का जदर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इन दोनों का इजाफे कर लिया, 2 का जदर, ये दोनों का बट्टा सेम है बल्कि इनको डायरेक्ट जमा कर लें बस, 8/2 का जदर। तो ये क्या है, हाल सेट है। अब हाल सेट हम लिख देंगे लास्ट में आकर, कौन सा, ये जवाब बराबर आए हैं तो इसका असल जवाब क्या था, ये था। याद रखें हाल सेट हमारा ये रहेगा, 1/2 तो है, फिर देखते हैं वो दूसरा भी है या नहीं। ठीक है, अगर दूसरा है तो कामा देकर यहाँ -193/6 लिख देंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे, लेकिन होगा नहीं ये। आओ तो इसमें 193 यार कलम बटे क्या 6 जमा 4 जमा -193/6 इस x की जगह पर, ठीक है, जमा 12 मसाविये ये x है -193/6 जमा 63 ये क्यों अलग-अलग क्यों है, ये तो इकट्ठे है भाई, यहाँ तक जरा याद रखें, ये गलतियाँ करते हैं हम, यहाँ जजर नहीं है। ठीक है, 63/2, तो इसका इजाफे कर लिया 6 -193 वापस आ गया, जमा 6 चौके 24 हो जाएगा क्योंकि इसका बट्टा 1 है, 1 पर तकसीम किया तो 6 6 चौके 24 जमा, अब ये 6 आ गया, इसका बट्टा 1 है तो ये भी -193। ठीक है, और ये जमा 1 पर तकसीम किया 6 12 6 72 मसाविये ये भी बट्टा 6 -193 उसी हालत में आया, 2 3 3 3 9 ये जमा है, 3 3 9 2 पर तकसीम किया तो 3 3 3 9 6 3 18 और सालिम का लिख भी तंग दिया 199। अब ये इसमें से 24 गया 193 में से, क्योंकि ये माइनस का, ये 24 जमा का है, 193 में से 24 गया, 13 में से 4 गया 13 में से 4 गया 9, 8 में से 2 गया 6, 169 कहाँ से, माइनस का 169/6 जमा 193 में से 72 गया, 3 में से 2 गया 1, 7 में से 9 में से 7 गया 2, फिर 1 -121/6 बराबर है, इसमें क्या गया 199 यानी 189 में से 193 में से, तो माइनस का बचेगा 13 में से 9 गया 4, तो माइनस का 4/6। अब देखें ये इन दोनों को हम जो है बस यहाँ तक स्टॉप कर देते हैं सवाल को, यहाँ ख़त्म हो गया सवाल, क्योंकि ये -4/6 आ गया, इन दोनों की पोजीशन ये है, तो हाल सेट नहीं है।
तो हाल सर सिर्फ यही था। तो ये आपका सवाल हल हो गया है। तो इसी सवाल को आप दोबारा हल करें, अच्छी तरह से हर स्टेप को देखें, इंशाल्लाह समझ आ जाएगी।